त्रिएक परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सभा में जुड़ी सभी बहनों को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2 हफ्ते पहले हमने इस्राएलियों की दर्द भरी पुकार या तो उनकी दोहाई परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने का निश्चय किया, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। लेकिन मूसा को जब रक्षक नियुक्त किया गया, उसका पालन पोषण या तो उसकी परवरिश करना जरूरी था, जिसके लिए परमेश्वर ने फिरौन की बेटी को चुना, जो थी मूसा की दाई माँ और मूसा की जननी थी योकेबेद। तो मूसा की दाई माँ के बारे में हमने पिछली हमारी स्टडी में देखा। आज के हमारे अध्ययन में हमारी आज की जो नायिका है वो बहुत संपन्न स्त्री है, पैसे वाली है, यहोवा का भय मानने वाली है, नम्र है, सुशील है, अतिथि सत्कार करने वाली है, अपने पति का आदर करने वाली है। लेकिन इसके जीवन में एक खोट है। खोट क्या है? यह जोड़ा निसंतान है, इनकी कोई औलाद नहीं है। और जब हम उसका कैरेक्टर पढ़ेंगे तो मुझे जो 2 शब्द ने आकर्षित किया है, वहां पे लिखा है, क्या हम ऐसा करें, हमारा, हम। तो जिससे हम और हमारे पद प्रयोग से हमें पता चलता है कि ये जोड़े में, ये मियाँ बीवी में कितना मेल है, कितना प्रेम है, कितनी एकता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जैसा शब्द प्रयोग वहां पे नहीं आएगा, मैं या आप आएगा। इसका मतलब इनके परिवार में जो भी होता है, ये लोग मिलकर करते हैं। बहुत मेल मिलाप है इन दोनों में। तो इनके मेल मिलाप ने मुझे बहुत आकर्षित किया। इस स्त्री का पति, हमारी अनामिका, हमारी नायिका का पति जरा बूढ़ा है, इतना जवान नहीं है। हमारी नायिका को हम राजाओं की दूसरी किताब उसके 4थे और 8वें अध्याय में देख सकते हैं। तो अब आपको पता तो चल गया होगा आज की हमारी अनामिका कौन है। जी हाँ, हमारी आज की एक अमूल्य रत्न है, शूनेम की स्त्री या तो शूनेमाइट सॉलिटेयर, शूनेमाइट वुमन। इन जोड़े में जो एकता हम देखते हैं, आजकल बहुत कम परिवारों में हम देख सकते हैं। सब अपनी अपनी धुन में लगे रहते हैं, मगर यह जोड़ा जो भी करता है, एक साथ में निर्णय लेता है। एक दिन ऐसा हुआ, शूनेम से होकर परमेश्वर का दास, भविष्यवक्ता एलीशा वहां से गुजरा। तो यह स्त्री ने देखा और वहां से उसका आना जाना होता था, तो इसने कई बार देखा। इसका मतलब इनका घर सड़क के किनारे रहा होगा। दूसरी बात, एलीशा को देखकर इस स्त्री ने पहचान लिया कि इनमें से एक परमेश्वर का पवित्र भक्त था। तो ये सेंटेंस जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में एक सवाल आया, क्या मुझे जो भी देखता है, या तो मेरी वेशभूषा, मेरा उनके साथ बोलना, या तो मतलब जो भी रिलेशन है, तो क्या मुझे देखने वाले मुझ में मेरे परमेश्वर को देखेंगे? क्या वो कहेंगे कि ये प्रभु की दासी है करके? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह मेरे दिल में उठा। एलीशा को देखकर इस स्त्री को पता चल गया कि यह परमेश्वर का परम भक्त है।
बाहरी रूप से शायद उसे पता चला होगा। तो मेरे बाहरी रूप से क्या मैं परमेश्वर की गवाही दे पाती हूँ? या तो क्या मुझ में परमेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है? दूसरी बात, ये यही वाक्य में इस स्त्री को कैसे पता चला कि यह परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास है? उसे कैसे पता चला? कैसे उसने पहचाना? पहचानना है किसी को, तो हम में अच्छी बुद्धि होना ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे और बुरे को परख पाएँ। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा था, तो ये बुरे-भलों का पेड़ है, ये ऐसा है, ये मत करना, वो मत करना। इसका मतलब बुरा और भला दोनों इस दुनिया में, इस जगत में है। तो हमें कैसे पहचान होगी? जिसके लिए वचन कहता है नीति वचन 9 का 10, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना, यही बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब हमें परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमारी बुद्धि प्रकाशित होगी। तो जरूर ये एक ही बात से हमें पता चलता है कि ये शूनेम की स्त्री परमेश्वर का भय मानने वाली थी। अब देखते हैं, इंग्लिश में 2 वर्ड है। वैसे तो हिंदी में भी 2 अलग-अलग शब्द है, मगर हम में से कितने इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं मुझे नहीं पता। एक तो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान जो हमें इस दुनिया से मिलता है, या तो स्कूल से मिलता है, या तो कुछ पढ़ने लिखने से मिलता है, जिसे हम विद्या भी कहते हैं, जानकारी कहते हैं। जबकि विज़डम, विज़डम का मतलब होता है बुद्धि, अक्ल। ये सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और हमें कैसे अक्ल मिलेगी, या तो कैसे हमारी बुद्धि में बढ़ोतरी होगी, या तो हम कैसे बुद्धिमती कहलाएंगे? परमेश्वर का भय मानने से। तो ये शूनेमकारी परमेश्वर का भय मानने वाली थी, जिसकी वजह से वह इस भक्त को, क्योंकि इन दोनों में से एक परमेश्वर का पवित्र भक्त था ना, तो वो उसने पहचान लिया। अब उसने अपने पति से कहा कि बार-बार यह परमेश्वर का दास किस रास्ते से गुजरता है, तो हमें उनके लिए कुछ करना है। तो इन दोनों ने मिलकर निर्णय लिया, ठीक है, जब वो ये रास्ते से गुजरते हैं, तो उनके विश्राम के लिए हम एक कोठरी बनाएँगे। तो शायद हम ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा था वो लोग ऐसा करे। उन्होंने ऐसा किया या तो वो कर पाए। जी नहीं, पैसा होने से वो दिल, या तो पैसा खर्चा करने के लिए वो मन होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया बहुत क्या कहते हैं, सेल्फिश है। मैं, मेरा, ऐसा ही सोचने वाली दुनिया है आज। तो अपने पति से कहकर इसने एक कोठरी बनवाई। कहाँ पर बनवाई कोठरी? अपने घर के ऊपर के माले पर। ऐसा भी नहीं कि परमेश्वर का दास है, भक्त है, हमने तो उनको अपने घर पे बुला के, जैसे कि बहुत बड़ा उनके ऊपर उपकार किया है। वो यहाँ से जाते थे तो हमने सोचा भई चलो यहाँ पे रेस्ट कर लो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बहुत मान-सम्मान के साथ उनकी आगता-स्वागता की। एक कोठरी बनाई, न केवल कोठरी बनाई, उस कोठरी में इस दास के लिए जो भी चाहिए, खाट चाहिए, कुर्सी चाहिए, मेज चाहिए, दीवट चाहिए, जो भी कुछ ज़रूर की चीज़ें थी, सब कुछ वहाँ पर इंतज़ाम किया। हमारे घर पर भी परमेश्वर के दास आते हैं, या तो कभी उस रास्ते से गुज़रते हैं, तो हमें भी उनकी पाहुनाई में, उनकी हॉस्पिटैलिटी में हमें भी तत्पर रहना है। अब दूसरी बात,
ये जो कोठरी उन्होंने बनवाई, इसमें उनके न केवल पैसे मगर उनका मनोभाव, उनकी भावना, उनकी इच्छा, उनका समर्पण, उनका वक़्त, उनका परिश्रम, बहुत कुछ लगा। सिर्फ़ पैसे से कोठरी नहीं बनती है। इसका मतलब बड़े प्रेम भाव से, बड़े आदर से उन्होंने इस दास के लिए ये सब इंतज़ाम किया। पैसा भी खर्च किया, उन्हें आमंत्रित भी किया। अब ये सेवक जब भी उस रास्ते से गुज़रता था, इस स्त्री के घर पे आकर उसके लिए जो कोठरी बनाई है, वहाँ पर विश्राम करता था। क्योंकि अ, इस स्त्री को अतिथि सत्कार अच्छा लगता था और हमेशा वह तत्पर रहती थी। वचन भी यही सिखाता है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसकी अ, उसका दूसरा पद। पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है, जैसे कि अब्राहम ने भी किया था। तो पहुनाई करने में हमें पीछे नहीं हटना है। हमें दूसरों की सेवा करनी है। दूसरी बात, शूनेमिन ने कोई भी प्रतिफल की इच्छा नहीं रखी कि यह प्रभु का दास मेरे घर पे आता है तो मेरे लिए ये करेगा, या तो मैं निसंतान हूँ तो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। कोई कोई ऐसी कोई बात नहीं थी जो इसके इसके दिल में प्रतिफल की इच्छा रखती थी। उसके ही उसके ही वो जो कन्वर्सेशन, उसकी जो बात है, उससे हमें पता चलता है कि इसने बिना प्रतिफल की इच्छा के ये सब कुछ किया है। हम कुछ भी करते हैं तो हम प्रतिफल की इच्छा रखते हैं। मैंने उसके लिए कितना किया मगर उसने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा प्रतिफल की इच्छा रखते हैं। हमारे बच्चों के प्रति भी हम प्रतिफल की इच्छा रखते हैं कि हमने बच्चों को बहुत दुख दर्द से या तो कष्ट उठा के हमने हमारे बच्चों को पाला पोसा, तो हमारे बच्चों का फर्ज बनता है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि यह हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज हम भूल जाते हैं, मगर दूसरों की ड्यूटी हम पहले, या तो उनका फर्ज क्या बनता है हम जल्दी याद रखते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एलीशा ने गेहजी से कहा कि वो स्त्री कहाँ है, उन्हें बुलाओ। बहुत बार हम लोग यहाँ पर आके रुके हैं, यहाँ पर ठहरे हैं, हमारी बहुत ही पाहुनाई उसने की है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब गेहजी ने कहा कि वह निसंतान है, उसकी कोई औलाद नहीं है। तो एलीशा ने उसे बुलाने के लिए कहा। वो स्त्री एलीशा के पास आई। तो एलीशा ने पूछा कि भाई मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उस स्त्री का उत्तर क्या था? मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने लोगों में रहती हूँ। क्या ऐसा तृप्त जवाब हम दे सकते हैं? जरा सोचिए, ये शूनेमिन की जगह पर मैं और आप होते, तो हम सबसे पहले हमारे बच्चों की जरूरतें, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा घर, या तो मेरा घर नहीं है, कितनी बातें हम इस परमेश्वर के दास से कहते कि भाई हमारे लिए प्रेयर करना। इसने कहा मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूँ। कितनी तृप्त है वो, कुछ नहीं मांगा उसने। वो ये चाहे तो कह सकती थी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, इसके लिए आप प्रेयर करो, कुछ नहीं बोली। इसका मतलब यह स्त्री हमें सिखाती है, हमारी आज की नायिका हमें सिखाती है कि हम जिस भी हालात में हैं, जो भी अवस्था में परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां पर हमें तृप्त रहना है। अगर मेरे पास आज मारुति कार है, तो बेंज कार को देखकर मेरी गाड़ी छोटी है, काश मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम सकती, ऐसा सोचने की बजाय मैं अगर ऐसा सोचूं कि मेरी बगल में से एक स्कूटर वाला जा रहा है या साइकिल वाला जा रहा है या बिना पैर का एक इंसान जा रहा है, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मेरी मारुति कार मेरे लिए बहुत बड़ा दान बन जाएगी। इसके लिए हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। जो मेरे पास नहीं है,
उसकी गिनती मुझे नहीं करनी है। परमेश्वर ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, इतना सब दिया है जो जो मुझे दिन ब दिन हर पल मुझे गिनना है। कुछ भी हमें दान नहीं दिया ऐसा हम कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि कोरोना के वक्त में जब सांस लेने की तकलीफ थी, जब ऑक्सीजन की कमी थी, क्या तब हमने महसूस किया कि परमेश्वर जो हमें कितना ऑक्सीजन देता है और उसकी कीमत हमने आज तक परमेश्वर को नहीं चुकाई है। जब हम अस्पताल जाते हैं तो एक दिन का जो ऑक्सीजन वो लोग हमें देते हैं, मुझे याद है 2007 में जब मुझे हार्ट अटैक आया था और ऑक्सीजन पर रखा गया था, उस जमाने में एक दिन का ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1000 रुपया थी। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर एक दिन हमें 1000 रुपए की ऑक्सीजन देता है, तो जरा सोचिए, आज मेरी उम्र अगर 25 साल है या 40 साल है या 50 साल है, तो इतने सालों में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 34वीं आयत कहती है, कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका मतलब आज के दिन परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है। यह वचन कहता है कि आज के लिए आज का दुख बहुत है। इसका मतलब रोज हम गुलाब की गद्दे पे सोएंगे ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि गुलाबों के बीच में भी कांटे रहते हैं। हर एक दिन कैरी योर क्रॉस एंड वॉक, तेरा क्रूस लेके तू मेरे पीछे चल। इसका मतलब हर दिन परमेश्वर ने हमें क्रूस दिया है जो उठाकर मुझे चलना है। पहली तिमोथियस की पहली पत्री 6:6 में लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ऐसी ही भक्ति नहीं, संतोष सहित भक्ति। तो हमें अपने आप को जांचना है, हमें टटोलना है अपने आप को कि परमेश्वर के प्रति मेरी जो भक्ति है वह संतोष सहित है या संतोष रहित है। अगर वह संतोष सहित है तो वो बहुत बड़ी कमाई है। किसके लिए ये कमाई है? परमेश्वर के लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैंने अपनी आत्मा के लिए या अपने आप के लिए मैंने कमाया है। और ऐसी भक्ति से परमेश्वर खुश होता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझसे खुश हो, तो मुझे हमेशा संतोषवान रहना है। संतोष वाले दिल से मुझे परमेश्वर की भक्ति करनी है। और फिलिपियों की पत्री भी हमें यही सिखाती है। 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर हम चिंता करते हैं तो याकूब की पत्री में लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अगर मेरी अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है, तो मुझे क्या होगा? मैं परीक्षा में पड़ जाऊंगी, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। इसके लिए मेरे प्यारों, मेरे पास जो नहीं है, मुझे जो नहीं है उसकी लिस्ट नहीं बनानी है, मगर परमेश्वर ने मुझे क्या कुछ दिया है उसके बारे में सोच के मुझे संतुष्ट रहना है। हम इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आए। अय्यूब ने भी कहा था, मैं इस दुनिया में नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा। हम इस दुनिया में कुछ नहीं लाए, और जो भी है वो हमारा नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हम पैदा हुए तो किसी और ने हमें रिसीव किया, किसी और ने हमें नहलाया, किसी और ने हमें कपड़े पहनाए, और जब हम यह जगत छोड़ के जाएंगे
तभी भी हमारे लिए कौन करेगा, कौन हमें नहलाएगा, कौन हमें ड्रेस करेगा, ये हमें नहीं मालूम। मतलब दूसरे हमारे लिए करते हैं। तो फिर हर जगह पे मैं करके मुझे संतुष्टता से पूरा मतलब बिना संतुष्टि के नहीं जीना है। अगर मुझे खाने पीने और सोने पहनने के लिए परमेश्वर ने दिया है, तो उसके लिए मुझे संतोष करना है और परमेश्वर का उपकार मानना है। क्योंकि जो धनी बनने का आग्रह रखता है और धनी बनने का प्रयास करता है, वह परमेश्वर में कंगाल होता है। अगर मुझे परमेश्वर में धनी बनना है, तो मुझे धनी बनने का आग्रह नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब आज मुझे जो भी चाहिए परमेश्वर तू मुझे दे। और इस्राएलियों को भी यही कहा गया था कि सिर्फ आज के लिए मन्ना लेना, कल के लिए मत बटोरना, सिर्फ आज के लिए। तो एक-एक दिन के लिए हमें जो हमारी जो भी ज़रूरत है, परमेश्वर हमें देता है। हमारे मोह में ही शैतान हमें फँसा देता है और इस मोह की वजह से क्या होता है, हम परीक्षा में गिर पड़ते हैं और हमारे विश्वास को हम त्याग देते हैं। तो आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर रहा है कि हमें संतुष्ट होना ज़रूरी है। अब एलीशा ने शूनेमिन से कहा कि अगले साल तुझे एक बेटा पैदा होगा, तुझे एक बेटा परमेश्वर देंगे। और ऐसा हुआ भी। दूसरे साल उसको एक संतान परमेश्वर ने दी। बेटा बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा। एक दिन वह अपने पिता के साथ खेत में गए। वहां के जो काम वाले थे या तो जो लवने वाले थे, उनके साथ में यह बेटा भी वहां पर था। मगर ऐसा हुआ कि इसके सर में दर्द होने लगा और क्योंकि बच्चा छोटा था, वो ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाया। शायद सर दर्द की वजह से हो सकता है, शायद वो बहुत ही छोटा है। सिर्फ मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर उसने कहा। तो उसके पिता ने क्या किया, अपने घर भेज दिया। मगर जब वो घर पहुंचने के पहले ही वो मर गया। बच्चा मर चुका था, दोपहर तक तो वो मर गया। अब ये अम्मा के पास जब ये बेटा आया, तो जरा सोचिए, शून्यमीन की जगह पर अगर मैं और आप रहते, सबसे पहले हम परमेश्वर को कोसते। अगर परमेश्वर तुझे लेना ही था, तो मुझे ये संतान क्यों दी? मेरे दिल में तूने क्यों आशा पैदा की? मैं निसंतान ही ठीक थी। अरे परमेश्वर, तूने क्या किया? अगर ज्यादा बोलने वाली माँ नहीं होगी तो क्या करेगी? छाती पीट कर रोएगी, इधर उधर भगदड़ करेगी, ये हॉस्पिटल ले जाओ, वो हॉस्पिटल ले जाओ। शून्यमीन ने क्या किया? कुछ नहीं, शांत रहकर परमेश्वर पर विश्वास किया कि यह बच्चा मैंने परमेश्वर से नहीं मांगा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसको कुछ नहीं हुआ है। ऊपरी कोठरी में जाकर यह दास के खाट पर बच्चे को लेटाया, कोठरी का दरवाजा बंद किया और उस दास के पास थी। दास के पास जाने के बाद में भी उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके पैर पे गिर पड़ी, रोने लगी। मगर उसके दिल की जो व्याकुलता थी, उसका जो दुख था, यह परमेश्वर का दास समझ सका कि क्या हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है। उसने क्या किया? शूनेम आया, जिस कोठरी में बच्चा रखा था वहां पर आया और यहोवा से प्रार्थना की। अब क्या हुआ? प्रार्थना के बाद लड़का 7 बार छींका और उसने आंखें खोली। मरे हुए बच्चे को वहां पर जिंदा किया। इसने परमेश्वर से नहीं मांगा था, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। मेरी प्यारों, बहुत सी ऐसी संतान है जो परमेश्वर ने हमें दी है, हमारे आत्मिक बच्चे हैं।
कभी-कभी ये बच्चे शायद जवानी की जोश में भटक जाते हैं, विश्वास से वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। तब हम क्या करते हैं? क्या मौन रहकर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा या तो मेरा जो आत्मिक बेटा है या तो बेटी है विश्वास में वापस आ जाए? कि हम प्रचार करते हैं कि ये ठीक नहीं है, भटक गया है करके। जैसे शूनेमिन ने अपने बच्चे के लिए विश्वास के साथ, समर्पण के साथ प्रभु पे विश्वास किया, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है। भटके हुओं को वापस लाने में हमें हमारे घुटनों पर रहना है, ताकि उनको नया जीवन मिले। परमेश्वर कभी भी किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब 3 अध्याय 12वीं आयत कहती है, जब भटकने वाला लौट आता है, तब परमेश्वर उस पर क्रोध की दृष्टि नहीं रखता, उस पर करुणा दिखाता है। और ऐसा ही हम देख सकते हैं नए नियम में भी, जब धूर्त पुत्र वापस आता है, तो धूर्त पुत्र के पिता को बहुत संतोष होता है और वह अपने घर में पार्टी रखता है कि मेरा बेटा मरा हुआ था और लौट आए। तो क्या हम वहां पर उस पिता की तरह, धूर्त पुत्र के पिता की तरह हम संतोषवान होते हैं, या धूर्त पुत्र के भाई की तरह हम कुड़कुड़ाते हैं? भाई को जरा भी पसंद नहीं आया कि ये वापस आ गया, तो उस वक्त हमारा रिएक्शन कैसे रहता? तो हमारे जो भी बच्चे आत्मिकता में मरे हुए हैं, या तो बेहोशी की अवस्था में है, भटके हुए हैं, उनमें फिर से आत्मिकता का प्राण लाने के लिए हमसे जो भी बन सकता है हमें करना है, उन्हें नया जीवन देना है। अब क्या होता है, उस देश में अकाल पड़ता। अकाल पड़ने के कारण यह परिवार 7 साल तक फलिस्ती के देश में जाकर रहता। 7 साल के बाद में ये लोग लौट कर आए। जब ये लोग लौट कर आए, तो अपना घर जमीन शायद वहां पर मतलब अपना कहने के लिए शायद नहीं होगा, घर तो वहां पर होगा, मगर शायद अपना कहने, क्योंकि 7 साल तक नहीं था। हमारे इंडिया में भी ऐसा रूल है, अगर 7 साल तक हमारा बैंक अकाउंट हम नहीं देखते हैं, या तो 7 साल तक कोई लौट कर नहीं आता है, तो उसे मरा हुआ या तो उसका बैंक अकाउंट मतलब बंद कर सकते हैं। तो वैसे ही 7 साल तक ये लोग नहीं थे, तो शायद ये सब राजा ने ले लिया होगा, पता नहीं। एनीवे, राजा के पास ये जाती है। उस वक्त गेहजी वहां पर है, तो गेहजी ने राजा से पूरी कहानी बताई होगी। इस स्त्री के बारे में गेहजी ने राजा को गवाही दी, और राजा ने आदेश दिया कि इनका जो कुछ भी है, इनको लौटा दिया जाए, और पिछले 7 वर्ष का अनाज भी उनको दिया जाए। इसका मतलब अच्छी गवाही वाली स्त्री थी शूनेमिन। क्या मेरी गवाही से मुझे जो भी नष्ट हुआ है मिल सकता है? या जैसे गेहजी ने राजा से गवाही दी मेरे बारे में, क्या कल को पिता परमेश्वर के सामने पुत्र परमेश्वर मेरे बारे में गवाही देंगे कि यह मेरा पुत्र है, या तो मेरे लिए इतना कुछ किया हुआ है? अगर हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के नाम के लिए आज हम खड़े रहते हैं, तो हमें कभी भी कुछ भी नष्ट नहीं होगा। जो भी हमारा नष्ट हुआ है परमेश्वर हमें लौटा के देगा, मगर हमें परमेश्वर की नजरों में नम्र बनना है। सच्चे हृदय से हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें परमेश्वर में धनी बनना है, और उसके बताए हुए मार्गों पर चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम कभी भी दीन नहीं, दरिद्र नहीं बनेंगे। हमारे व्यस्त जीवन में क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की राह पर चलने के लिए
क्या हम वक़्त निकाल पाते हैं? शूनेमिन एलीशा के लिए इतना कुछ कर पाई, इतना कुछ इंतज़ाम किया। क्या मैं कुछ भी कर पाती हूँ कि मैं मेरी आत्मा के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं कुछ कर पाऊँ? क्योंकि संकट के समय जब मुझ पर कुछ संकट आता है, तो परमेश्वर ही है जो मुझे धैर्य देगा, जो मुझे धीरज देगा, बिकॉज़ ही इज़ द रॉक ऑफ माय सैल्वेशन। मेरे उद्धार की चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर। यह विश्वास, यह धैर्य हमेशा मुझ में होना चाहिए। और आज के इस वचन द्वारा परमेश्वर हमें धैर्य दे, हमें ढाढ़स दे कि हमारे उद्धार की चट्टान हमारे साथ है, हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हमारी सहायता करेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगा। कोई चीज में मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस वचनों द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे और धैर्य समेत हमारे विश्वास जीवन में एक-एक कदम आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।